गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड सेकंड सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। आज का टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ वेट। वेट होता है भार, भार का नापतोल। और आज हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं 1 kg 1 किलो इज इक्वल 1000 ग्राम्स। 1 किलो के बराबर 1000 ग्राम्स होते हैं। जिस प्रकार 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, जिस प्रकार 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। तो आज हम इसकी चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि इस नापतोल के बिना सारा सिस्टम फेल हो सकता है। आप बाज़ार में जाएंगे, आप कहेंगे कि 500 ग्राम कोई चीज़ देनी है, और यदि 500 ग्राम का कोई सिंबल जिसको हम बाट कहते हैं वो दुकानदार के पास नहीं होगा तो वो कम भी दे सकता है, ज़्यादा भी दे सकता है। हम सब्जी लेंगे, यदि उसके पास 1 किलो का या 2 किलो का बाट नहीं होगा तो उसे भी पता नहीं कि 1 किलो कितना हुआ, 2 किलो कितना हुआ, हमें भी नुकसान हो सकता है। और बहुत सी महंगी चीज़ें, 1 ग्राम, 1 किलो की तो दूसरी बात है बेटे, 1 ग्राम की बात करें तो भी दुकानदार उसको तोलता है तराजू में। आपने देखा होगा बाज़ार में जाकर, आजकल कंडे आ गए, लेकिन बहुत सी दुकानों पे तराजू होता है, बराबर वो वज़न करके देते हैं। अब 1 ग्राम किसको कहते हैं? 1 ग्राम छोटा सा, बहुत ही थोड़ा, बहुत बहुमूल्य चीज़ें होती है वो ग्रामों में आती है। अब 1 ग्राम सोने की कीमत कम से कम 50,000 रुपये है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 1 किलो सोना होगा तो उसका कितना मूल्य होगा। इसी प्रकार इलायची होती है, लौंग होता है, वो 10 ग्राम में 20 ग्राम में हम खरीदते हैं। मिर्चें होती है, हल्दी होती है, जीरा होता है, 100 ग्राम 200 ग्राम इस प्रकार की चीज़ें खरीदते हैं। तो बाज़ार के अंदर कोई भी जब हम सामान बेचते हैं या खरीदते हैं, बेचने का मतलब जिस प्रकार हम गेहूँ बेचते हैं और बेचते हैं तो वहाँ क्विंटल के हिसाब से कंडा लगा होता है। वरना तो व्यापारी क्या करेगा कि अंदाज़ा देख लेगा कि आपका तो 10 कुंटल माल है, मैं ले लेता हूँ। क्योंकि ये किलोग्राम, क्विंटल या ग्राम होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि ना तो दुकानदार को नुकसान हो और ना ही हमें, जो हम बाज़ार से सामान लेके आए हैं। अब मम्मी ने 500 ग्राम चीनी मंगाई या 1 किलो चीनी मंगाई, यदि ये तोलने वाला सिस्टम होगा नहीं होगा तो दुकानदार 1 किलो की जगह 800 ग्राम भी दे सकता है, 900 ग्राम भी दे सकता है, ज़्यादा देने की तो बात है ही नहीं। तो इसलिए इसका महत्व बहुत ज़रूरी है। आप इससे पहले लीटर, आप इससे पहले मीटर और बहुत सी चीज़ें जो किलोग्राम के अंदर बिकती है बाज़ार के अंदर। लीटर कहाँ? जहाँ हम दूध का प्रयोग करते हैं, जहाँ हम तेल का प्रयोग करते हैं। मीटर कहाँ? जहाँ हम कपड़े का प्रयोग करते हैं, वहाँ कोई किलोग्राम में कपड़ा नहीं आता। तो आज आपको पहले याद करना कि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। इसके लिए आप किसी भी नज़दीकी दुकान में जाएंगे, आपको बाट मिलेगा 1 किलो का, 2 किलो का मिलेगा, 500 ग्राम का मिलेगा, 200 ग्राम का मिलेगा, 100 ग्राम का मिलेगा, 50 ग्राम का मिलेगा, छोटा सा 10 ग्राम का मिलेगा। तो वो नापने वाली चीज़ें हैं। पेज नंबर 106 जो आपने करना है, सिर्फ आपने नापतोल और तराजू इनको देखना है। पेज नंबर 107 पे इक्विवेलेंट वेट अलग अलग दे रखे हैं। एक आपके पास 500 ग्राम का बाट है, एक आपके पास 100 ग्राम का बाट है, तो कितने हो गए? 600 ग्राम। किसी को 600 ग्राम चीज़ देनी है, एक 500 ग्राम का बाट रखेंगे, तराजू में 100 ग्राम का रखेंगे। इसी प्रकार किसी को एक जगह 200 ग्राम और किसी ने 300 ग्राम लेना है, 300 ग्राम का बाट नहीं होता तो लगभग 200 ग्राम और 100 ग्राम कर देते हैं। 5वें सम में
किसी को 13 किलो आटा चाहिए, सपोज करो दुकानदार के पास एक 10 किलो का बाट है वो रखेगा, एक 2 किलो का बाट रखेगा, एक 1 किलो का बाट रखेगा, तो 10 + 2 12 + 1 13 kg हो गया। अब हम आएंगे पेज नंबर 108 108 एड द फॉलोइंग। ये जोड़ के सम हैं, इनको आपने जोड़ करना है कि कितना किलोग्राम और कितना ग्राम हुआ। कई बार दुकानदार हमें 1 किलोग्राम और 200 ग्राम चीज़ देता है, सपोज करो कोई 20 रुपए की चीज़ है, तो इसी प्रकार पहला सम आपने डाल लेना है। एक जगह केजी का मतलब ये वाली लेफ्ट साइड किलोग्राम में है, ये ग्राम में है। ग्राम्स हल्के होते हैं, छोटे होते हैं, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। ऐड करना है 0 to 0, आप जानते हैं बेटे 0 0 से 0 0 2 + 3 5, ये 500 क्या हो गया ग्राम, जिसको आधा किलो कहते हैं हम। 8 और 8 अंडरस्टूड है बेटे, आप जानते हैं 16, जैसे कि मैंने कहा आपके डबल डिजिट आया है, तो एक डिजिट को तो हमने यहाँ पर ले आया, दूसरा डिजिट जो साथ वाली संख्या ऐड करोगे उसमें करना है। 2 + 1 3, 3 + 1 4। ये जो टोटल वजन है 46 किलो और 500 ग्राम है। हो सकता है कि एक कट्टे के अंदर 28 केजी और 200 ग्राम गेहूं है, एक कट्टे में 18 केजी और 300 ग्राम है। दोनों ने आपको जोड़ा तो आपके पास जो गेहूं निकली वो 46 किलो और 500 ग्राम निकली। दूसरा सम, एक मान लो छोटा बैग है, उसमें 18 केजी और 450 ग्राम है, कोई भी चीज़ मान सकते, आटा मान सकते हैं। एक थोड़ा बड़ा बैग है, उसमें 27 केजी आटा है और 480 ग्राम है जो तोल किया आपने। अब टोटल आप देखेंगे तो क्या निकलेगा कि टोटल कितना है, 0 to 0 5 + 8, 8 से 8 को 5 तक लेके जाएंगे तो 13 तक आएगा। वैसे 3 को हमने यहाँ पर ले आया, 1 को छोड़ दिया। 1 किस में ऐड होगा, नेक्स्ट जो डिजिट आप ऐड करने वाले 4 4 8, 8 + 9 930 ये ग्राम्स हैं जब टोटल किया हमने। 8 + 7 15, अंडरस्टूड है। 5 को हमने 8 + 7 केजी, डबल डिजिट इकट्ठे नहीं लिखे जाते, गलत हो जाता है। 1 + 2 3 और 3 + 1 4, 45 केजी 930 ग्राम, ये टोटल वज़न आ गया दोनों का जब हमने जोड़ा। अब सपोज करो कि हमारे पास चावल है, वो एक बैग में 43 किलो 721 ग्राम्स है, एक बैग में 19 + 108 ग्राम्स हैं, और टोटल आप जब करेंगे भी टोटल कितना है दोनों का, तो 1 और 8 अंडरस्टूड है 9 2 0 2 7 + 1 8 829 ये ग्राम्स आ गए टोटल करने पे। 3 + 9 9 को +3 करो 10 11 एंड 12 12 2 डिजिट आ गया। 2 को आप यहाँ पे लेके आएंगे, 1 को आप छोड़ देंगे, नेक्स्ट में ऐड करेंगे। 4 + 1 5, 5 + 1 6, यानी कि ये जो राइस है 62 किलो एंड 829 ग्राम्स है। इसी प्रकार ये सम है, आगे जोड़ के आप, बड़ा आसान है, जोड़ना भी बहुत ज़रूरी है। बाज़ार से विभिन्न प्रकार का सामान लाएं तो घर पे आके पूछे कि आप कितना लेके आए और कितने कितने पैसे दे के आए, तो जोड़ और घटा दोनों ही, यानी कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।